कुछ दिनों पहले एक प्रश्न आया था कि जब व्यक्ति शक्तियों को अर्जित कर लेता है, जैसे कि मंत्र साधना होती है, ध्यान साधनाएं होती हैं, तो उसमें इंसान को बहुत बार ऐसे इंट्यूशंस होने लगते हैं, एनर्जीज एक्सपीरियंस होने लगती हैं, हम अलग सा महसूस करने लगते हैं। और कई बार अगर साधना किसी की बहुत गहरी हो और अच्छी तरह अगर की जाए दिल के साथ, तो सिद्धियां हो भी जाती हैं। और उसके बाद इंसान को कहीं ना कहीं एक शक्ति का एहसास होता है। और शक्ति जब आ जाती है तो अहंकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? जितना मेरा अनुभव है, शक्ति का अर्जन तीन तरीकों से किया जाता है। पहला तो ये हो जाता है, जैसा कि हमने देखा भी है किताबों में, गुरु चरित्र में पढ़ा है हमने, और गुरुओं के ऐसे बहुत सी कहानियां हैं कि एक गुरु ने अपनी सिद्धि अपने शिष्य को दे दी, अपने चेले को दे दी, अपनी ऊर्जा का कुछ अंश अपने चेले को समर्पित कर दिया, और चेला भी जाग गया, जिसको कहते हैं कि जोत से जोत जगा दी। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की जगाई। बड़े बड़े और भी कई ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को, ऐसा माना जाता है कि सिद्धि प्रदान कर दी, या उनके शरीर के अंदर, उनके एनर्जी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज को ट्रांसफर कर दिया, कुछ ऐसा एक संबंध स्थापित कर दिया, जिसके बाद गुरु और चेले के बीच एक अलग सा रिश्ता बन गया। चेले के अंदर भी गुरु वाली कुछ बातें आ गई, कुछ नयापन आ गया, कुछ चेतना उनकी ज्यादा जागृत हो गई, या किसी किसी अवस्था में जैसा स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ कि वो परम चैतन्य को प्राप्त हुए थे। तो अगर गुरु, तो एक तो चलिए ये तरीका हो गया कि गुरु ने आपको कोई सिद्धि थी वो प्रदत्त कर दी। गुरु देते हैं तो सोच के ही देते होंगे, गुरु गुरु होने चाहिए। हर कोई गुरु नहीं होता है। हम किसी से अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम या किसी को हम फॉलो भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम चेले हैं और वो हमारे गुरु ही हैं। और कुछ, जैसा आप जानते भी हैं कि समाज के अंदर खराबी तो है ही, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जबरन गुरु बने फिर रहे हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति से अगर आपको सिद्धि मिलती भी और मिल भी सकती है, लेकिन गुरु वो होना चाहिए जो स्वयं किसी न किसी बंधन से ना बंधा हो। गुरु वो होना चाहिए जो अपने फायदे के लिए गुरु ना बना हो, पहली बात। क्योंकि जो अपने फायदे के लिए गुरु बना है, वो एक्चुअल में गुरु है नहीं। गुरु का लक्ष्य अलग है, गुरु की यात्रा अलग है, गुरु की कहानी अलग है। तो ये आप जिम्मेदारी के साथ देखिएगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति जो खुद बंधन में है वो दूसरे को बंधन में ही फंसा सकता है। पर हाँ, ये बात भी सच्ची है कि अगर सत्य में कोई गुरु हैं तो वो सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, अन्य सिर्फ बंधन में डाल सकते हैं। दूसरा एक जो तरीका होता है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, कि कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे बचपन से ही कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। और ये शक्ति, मैं सिर्फ किसी भी स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल शक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। बहुत सी चीजें होती हैं। आमतौर पे कुछ बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही कला के क्षेत्र में बहुत बड़े महारथी होते हैं। वे बहुत से, आप आजकल देख रहे हैं टीवी पे बहुत सारे शोज आते हैं जिसमें 5-5, 6-6 साल की उम्र के बच्चे बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो शायद 20-25 साल का कोई अच्छा खासा अनुभव वाला व्यक्ति भी जैसा ना परफॉर्म कर सके। और एक अनुभव, सुर का ज्ञान बहुत छोटी उम्र में। तो ये सब, जिनको शापित गंधर्व वगैरह भी कहते हैं, आपने सुना होगा, गुरु लोग ऐसा कहते हैं। तो ये कला अपनी पिछले जन्म से लेके आते हैं। तो पहला रीजन हो गया, गुरु ने दे दिया। दूसरा था कि हम पिछले जन्मों में कोई हमारी सिद्धियां थी, कोई हमारी शक्ति थी, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। आकर्षण हो सकता है किसी की शक्ति, ज्ञान हो सकता है किसी की शक्ति, किसी के अंदर अपने गुरु की कृपा है, एक ऊर्जा को लेके आ रहा है। बाकी जो मंत्र साधनाएं हैं उनकी सिद्धियां तो वो तो एक है ही है। पर आमतौर पे आप देखेंगे अपने आसपास कि कुछ लोग हैं जो बचपन से ही अनोखे होते हैं। कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको। तो पिछले जन्मों की व्यक्ति सिद्धियां कई बार लाइफ में, जब हम दूसरी बार बर्थ होता है, रीबर्थ होता है हमारा, पुनर्जन्म के बाद, कुछ चीजें ट्रेवल कर जाती हैं हमारी कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी आत्मा के साथ, हमारी शुद्ध चेतना के साथ। और भी बहुत कुछ आता है हमारे साथ, जैसे आप जानते हैं कार्मिक डेट वगैरह की बातें हैं। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए, जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं है, पहली बात तो चाहे पिछले जन्मों से ही कोई शक्ति या सिद्धि आपके साथ क्यों ना हो,
जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, जब तक आप उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो शक्ति का उपयोग करना शायद आपके लिए संभव ना हो। और क्योंकि शक्ति अगर जागृत है, अगर किसी के पास सिद्धि है, चाहे वो ज्ञान की ही क्यों ना हो, कि कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, उसके ज्ञान को दोबारा इस जीवन में, गुरु कृपा है, अगर ईश्वर की कृपा है, व्यक्ति की यात्रा है कि बचपन से ही वह शुद्ध बुद्ध है, तो बात अलग है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा से उन सिद्धियों को जगाना पड़ता है, उनको टेस्ट करना होता है और समझना पड़ता है। और जब तक आप समझेंगे नहीं, उसको दोबारा से जागृत नहीं कर लेंगे, शक्ति का उपयोग आपके हाथ में नहीं होता। तो आप सब कुछ समझने, जानने और कुछ अलग सा महसूस करने के बावजूद भी, क्योंकि पिछले जन्मों से सिद्ध है, लेकिन आपको तरीके नहीं पता है कि उस शक्ति को उपयोग में कैसे लाना है। उसके लिए और ये कहने का मेरा अर्थ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ अलग है, हम सिद्ध हैं, या किसी ने हमें बताया है, किसी गुरु से मिले, उन्होंने बताया कि आप पिछले बर्थ से कुछ गिफ्ट है जो ट्रैवल आपके साथ कर रहा है, कुछ सिद्धियां हैं जो आप पिछले जन्मों से लेके आए हो। तो उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेने के पहले, या कोई अगर आपको कुछ तरीका बता रहा है, उसको कर लेने के पहले इस बात को समझिएगा कि क्या आपको उस विषय में पूरी जानकारी है। अगर आप चैतन्य हैं, अगर आप जानते हैं, समझते हैं खुद अपना अच्छा बुरा, आपके अनुभव जैसे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी वाला व्यक्ति जो साधना को दोबारा जागृत कर ले, वो अहंकार में फंस सकता है, क्योंकि हर किसी को सिद्धि मिलती भी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए कि आपके पास बचपन से कुछ गॉड गिफ्ट है, कुछ अलग हैं आप, और आप उसको जानते भी हैं बचपन से कि उसका तरीका क्या है, और आप अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब आप अहंकार से भर चुके हैं, जैसा मेरे साथ भी था। मेरे जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा था जब मुझे बहुत ज्यादा कई तरह का अहंकार था, कई तरह का। तो ये व्यक्ति के साथ हो जाता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस अहंकार के लिए अब, जब तक पता ही ना हो कि आपका अहंकार है, तब तक समस्या गंभीर है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए, अगर आपको लगे कि हाँ ये अहंकार है मेरा और मैं शायद गलत दिशा में जा रहा हूँ। कभी कभी जीवन में इंसान को जब अहंकार होता है तो नेचर, प्रकृति अपने तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करती है। जब हम बहुत फास्ट चलने लगते हैं तो प्रकृति एक स्टॉप लगा देती है कि रुक जाओ, अपने आप को करता नहीं समझना है, आप सिर्फ इस पूरे वीडियो गेम का एक छोटा सा कैरेक्टर है, अपना अपना रोल प्ले करना है, अपनी अपनी यात्रा है, कहाँ अपने आप को करता मान के बैठे हो। जब तो थोड़ा सोच के विचार करिए कि क्या सच में आप करता है। और अगर आपको उस समय ऐसा महसूस हो कि हाँ आप तो करता नहीं है, या सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब शक्ति का बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी शक्तियां काम करनी बंद कर जाती हैं। जीवन में हर सिचुएशन पर अपनी शक्ति को नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम ये मान के लगाते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगने लगता है कि अरे ऐसे कैसे, मैं आपकी समस्या को आधे घंटे में ठीक कर सकता हूँ। अक्सर आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से विज्ञापन। और खासतौर से लव रिलेशनशिप, वशीकरण, इन सब विषयों में तो सबके पास सिद्धियां हैं। सारे एक से एक लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या है, परिवार की, समाज की, जो भी, जिसकी जैसी भी मानसिक तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 3 घंटे के अंदर आराम पाए, 3 बुधवार, 3 दिन, 50 दिन, बहुत कुछ। ये सिर्फ अपने आप को करता मान रहे हैं, और ऐसा उनको लगता है कि इनके पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे ये काल को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, और जो प्रकृति की प्रक्रिया है, जो प्रारब्ध है, उसके ऊपर ये हावी हो सकते हैं। और कई बार हो भी जाते हैं। और होता है इसलिए ऐसा क्योंकि वह उस व्यक्ति की ऐसी यात्रा बनी है, उसे शायद कुछ सिखाना है, इसलिए उसके 2-3 जो शक्ति के फेरे होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि हाँ इनके अंदर कुछ बात है। उस व्यक्ति को स्वयं, लोगों को लगे ना लगे, उस व्यक्ति को एटलीस्ट इस बात को पता चल जाता है कि मेरे पास भी कुछ सिद्धि है, कुछ नया है, एक पावर है, एक अथॉरिटी है जिससे मैं शायद कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और जब आपको अहंकार हो जाएगा तो उसी वक्त आपके साथ प्रकृति नया खेल खेल देगी। हालात बदल जाएंगे, सिचुएशंस ऐसी बदल जाएंगी जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं होगी, और उस क्षण आपको महसूस करा दिया जाएगा कि आपकी सत्ता तो सत्ता है ही नहीं, आप इस सृष्टि के एक छोटे से मिट्टी के कण के माफिक, एक तिनके के समान है सिर्फ। जैसे आप अपनी शक्ति समझते हैं, वो उस पराशक्ति का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब मिट्टी की छोटी सी धूल भी नहीं है।
तो कहाँ हम उस छोटे से तिनके के साथ एक बड़े से पर्वत को हिलाने चले हैं। ये एक मूर्खता है। और इसीलिए अगर आपको बचपन से सिद्धियां प्राप्त हैं, अगर आपको ईश्वर द्वारा कुछ चेतना अगर जागृत हुई है हमारी पिछले जन्मों में और इस जन्म में उसको हम लेके आए हैं, तो उसको सहेज के रखें अकर्ता भाव से। खुद को सिर्फ इस पूरी संरचना का, इस ईश्वर की सृष्टि का, इस प्रकृति का, ऊर्जा का जो खेल है, साइंस है, चक्र है, इसका एक छोटा सा पहलू मान के समर्पण भाव के साथ मालिक ने जो दिया है, गुरु ने जो दिया है, उसको अपने उत्थान के लिए, अपने सत्य की जागृति के लिए, अपने अनुभवों के लिए, अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल में लाएं। अगर आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपको गुरु की आज्ञा हो, अगर आपको स्वयं पे भरोसा हो, तो आप दूसरों के परोपकार के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप परोपकार करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी और दुआओं में बहुत असर है। जब आप लोगों के लिए सद्भाव से, जब आप लोगों के लिए बिना अपने फायदे के या शायद लालच को छोड़ के जब सच में किसी की मदद करते हैं, तो उस मदद में इतनी शक्ति है, उस एनर्जी का एक्सचेंज इतना तगड़ा होता है कि वो आपको संसार की कोई भी सफलता दिला सकती है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या संसारिक क्षेत्र में हो। अंत में बात करेंगे शक्ति अर्जन का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है साधना करके अर्जित करना। जहां पे हमारी इच्छा होती है, गुरु कृपा होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, कुछ हमारा ऐसा खेल खेलना होता है, एक डिजाइन बन गया है जिंदगी का। उसमें कई बार हमारी इच्छा शक्ति, हमारे जीवन के अंदर कुछ चॉइसेस होती हैं जो हम शायद सही ले लेते हैं, और इसीलिए गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमको शक्ति प्रदान कर दी जाती है, शक्ति का अर्जन हो जाता है। अगर कोई सत्य की शरण में है, सत्य क्योंकि शिव है, तो शक्ति स्वयं वहां पधारती हैं, सिद्धियां अपने आप आती हैं। लेकिन अगर हम मार्ग से भटक जाएं, अगर अहम भाव आ जाए, तो हम ये बात को देखना बहुत जरूरी है कि आप जो साधना कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि साधना को बहुत से लोग एक जंग की तरह देखते हैं, जैसे किसी युद्ध पे जाना है, कोई लड़ाई है। बहुत सी तैयारियां करते हैं, मन बनाते हैं कि अब हम 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ऐसा करेंगे, एक व्रत है। ठीक है, भक्ति भाव से अगर आप कर रहे हैं, अगर आप समर्पण भाव से कर रहे हैं, जो गुरु ने आपको आज्ञा दी है, जो शिक्षा दी है, उससे साधना कर रहे हैं। और साधना सिर्फ मंत्र जप या आध्यात्मिक साधनाओं की बात नहीं है। साधना वह भी व्यक्ति कर रहा है जो अपने परिवार को पाल रहा है। गृहस्थ जीवन का पालन करना उसका साधन है और वह उसकी साधना कर रहा है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहा है। एक व्यक्ति किसी पुलिस की नौकरी में है, वो कैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है। हम अक्सर पुलिस कर्मियों पे बहुत बार प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि वो बहुत खराब हैं और करप्शन की बातें होती हैं। ठीक है, वो भी ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं कि उसमें सामने आती हैं ऐसी बातें, पर जिसका अनुभव है वो जानता है कि उसकी क्या साधना है और वो कैसे कर रहा है। हर व्यक्ति, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई प्रेमी है तो प्रेम उसकी साधना है, कोई अपने ईश्वर को मना रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, सब साधनाएं हैं। कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, कोई जीवन की इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, ये सब उसके साधन है। और जिसपे आप सद गए हो, जिसपे आपने अपनी ऊर्जाओं को झोंक रखा है, सही और गलत वो एक अलग विषय है, पर है तो वो साधन, और उसी साधन को आप निभा रहे हैं तो आपकी साधना है। साधना भक्ति भाव से करने में, साधना जिसमें आपका हित अहित सब कुछ आपके भगवान पे है, आपके गुरु पे है, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, जब सब कुछ आपने उस पर छोड़ दिया है और सिर्फ जो दिशा आपके गुरु ने दिखाई है या जो आपको जीवन में अपना पर्पस लगता है, आपको जो अपने जीवन की यात्रा दिख रही है, उसको पूरा करने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए, उससे सीखने के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो अहंकार से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं मिलता, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पर यह एक हल है, सोल्यूशन है। समस्या यह है कि अगर हम साधना को ऐसा मान ले कि यह एक तरीका है, एक तंत्र है, एक टेक्निक है, इसको हम फॉलो करेंगे और कुछ दिनों बाद जो भी उसका एक निर्धारित पीरियड है कि इतने दिनों की साधना है,
ये जैसे जॉब, जो लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं उनके लिए टेन्योर एलिजिबिलिटी है, किसी के लिए समय कुछ एलिजिबिलिटी है, किसी के लिए कुछ योग्यता है, एक पात्रता है, कुछ एलिजिबिलिटी है। जो भी है, एक जंग है, एक दौड़ है जिसमें दौड़ना है। सारी संसार की ताकतें, आपका परिवार, हालात, मन, विचार सब आपको इसमें रोकेंगे, पर फिर भी आप मेहनत करते हैं। कोई पैसे कमाने के लिए लगा है, कोई प्रमोशन में लगा है, कोई खुशी को प्राप्त करने के लिए लगा है, कोई अपने ईश्वर को मनाने में लगा है, कोई है तो वो सिर्फ अपनी काम ऊर्जा को शांत करने में लगा है, कोई है तो वो सिर्फ लोगों पे अत्याचार करने पे तुला हुआ है, कोई है वो ध्यान करने पे लगा हुआ है। और क्योंकि हमने इस चीज को एक जंग की तरह देखा है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे दिमाग में सेट हो रखा है, तो हम उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हमने उस पूरी जो सत्ता है उसको एक घेरे में बांध दिया कि ये इसकी लिमिटेशन है। अगर यहां पहुंच गए तो आपकी विजय हो जाएगी। और विजय प्राप्त करने के लिए, जैसा आपने सुना भी होगा कि वीर भोगे वसुंधरा, कि जो वीर है उसके पास शक्ति है। बहुत से शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है, बड़े बड़े लेखक ऐसी बात कहते हैं। तो शक्ति का अर्जन का जो दूसरा तरीका, आखिरी तरीका है, तीसरा तरीका, वो है लड़ाई का, जो साधना के स्वरूप में हम करने लगे हैं। लड़ते हैं इस आस से कि जीतेंगे। अगर हार जाते हैं तो सिद्धि वैसे ही नहीं मिलती, और अगर जीत गए तो आपको विजय प्राप्त होगी। और अध्यात्म और शक्ति के बीच में जो अंतर है, सिद्धि अध्यात्म के लिए है या बंधन के लिए है, इसका यही डिफरेंशिएशन हो जाता है, यहीं पे फर्क बन जाता है। जब हमने खुद को विजयी मान लिया, जब हमने ये मान लिया कि ये लड़ाई मैं लड़के आया हूं, और सभी परेशानियों को हालातों को खत्म करने के बाद एक एलिजिबिलिटी थी जो मैंने प्राप्त कर ली, एक योग्यता थी जो मैंने अर्जित कर ली, अब मैं इतना योग्य हो गया हूं कि ये सिद्धि और शक्ति मेरे वश में है, अब मैं इसे चला सकता हूं, इसे कंट्रोल कर सकता हूं। वहीं पे अध्यात्म छूट गया, क्योंकि अध्यात्म तो जीतने और हारने का विषय ही नहीं है। अध्यात्म में कैसी जीत, जरूरत क्या है। और अगर आप, क्योंकि आपने सीखने के लिए साधना की, आपने अपने उत्थान के लिए किया, आपने सत्य की जागृति के लिए साधना की, या जो भी आपका पर्पस था, अगर विजेता बन गए तो समस्या यह है कि लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जीत का एक नशा है, जो अपने आप को एक बार कर्ता मान लेता है वो बार बार कर्ता बनने का प्रयास करेगा, अपनी शक्तियों को दूसरी लड़ाई में और बढ़ा चढ़ा के झोंकेगा, और फिर विजेता बनेगा। विजेता बनने की जंग में हम और बंधन पाल लेते हैं, और बहुत समय बीत जाने के बाद समझ में आता है कि ऐसी जीत से तो हार अच्छी थी। क्योंकि हार एक बार अगर हो तो शायद समझ आ भी जाता है, मोटिवेटिंग नहीं होती हार, क्योंकि लेकिन अगर जीत जाते हैं तो गलती दोबारा होती है। एक बार हमें शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति चल गई, हमें कर्ता का एहसास हो गया, हमने सोचा हम किसी की मदद करने के लिए कर रहे हैं, पर हम क्योंकि वो शक्ति को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए भी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पैसे के लिए। ठीक है, देखिए पैसे के लिए आपकी जरूरत है, कीजिए, पर इतने भी लालची ना बने कि आप जो नहीं डिलीवर कर सकते आप वो झूठ बोल के किसी से पैसा प्राप्त करें। आपको कुछ नकली बनना पड़ रहा है, लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो जरूरत है उससे ज्यादा आप धन अर्जन करने लग गए हैं। किसी की क्षमता या किसी की शक्ति नहीं भी है पैसे देने की जितनी, जानते हुए भी आप ज्यादा पैसे उससे नोच रहे हैं, तो वो शक्ति का जो अर्जन है वो थोड़े समय बाद आपका साथ छोड़ देगा, और प्रकृति खुद आपको ये बात बता देगी। पर अच्छा ये है कि हम समय रहते अगर अपनी शक्ति को अपनी सिद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने आत्मबोध के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर इस्तेमाल में लाएं तो हमारा समय भी बच सकता है। ये बार बार जीवन और मृत्यु का जो बंधन है, शायद इससे भी मुक्ति मिल जाए किसी को। और कुछ अगर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट एक नया बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, एक नया रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, एक नया बंधन क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए अहंकार व्यक्ति को तभी हो सकता है जब वो ये मान ले कि शक्ति उसके अधीन है। उसने शक्ति को अर्जित किया है जब वो कर्ता मान लेता है कि मैंने ये कर्म किया और मेरे कर्म से मेरी शक्ति अधीन हो गई है, मैं इसका विजेता हूं, अब मैं इसका भोग लूंगा। तो अहंकार को कोई नहीं बचा सकता, वो व्यक्ति की हार में ही तब्दील होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अहंकार की हार हमेशा होती है, और इतनी मजबूत हार होती है
कि चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं इंसान के। और ये मैं किसी किताब के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये मेरे स्वयं का अनुभव है। और मैं जानता हूं कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका भी ऐसा ही अनुभव रहा होगा। तो सोचिएगा कि जब आपको अहंकार हो जाए तो जरा सोचिए कि कब तक इस अहंकार को आप मेंटेन करेंगे। क्या ये बोझ नहीं लगता कि हां आप कुछ करना पड़ रहा है। शांति तो अहंकार से बहुत दूर है, लड़ाई से बहुत दूर है। लड़ना है ही नहीं, क्यों लड़े हम। जरूरत क्या है हमें विजय की। संसार में हर किसी की विजय नहीं हो रही है, और जिसकी विजय हो रही है क्या वो शांति को प्राप्त कर रहा है। और विजय किस क्षेत्र में प्राप्त करनी चाहिए, विजय कहते किसको है, यह समझ होनी बहुत जरूरी है। अब सॉल्यूशन परमानेंट तो बहुत मुश्किल है इस चीज का, क्योंकि अगर होता, और जितनी बातें मैंने आसानी से आप लोगों के सामने भी रखी हैं, इतना आसान होता तो शायद हर कोई सिद्ध बुद्ध होता, क्योंकि ये बातें बहुत आम हैं, आप सभी को पता होंगी। सॉल्यूशन हमारे पास है, और सॉल्यूशन हमारी अपनी चेतना है, हमारे अंदर भीतर है। आपको इस बात का भीतरी तौर पे बोध होना बहुत जरूरी है कि हां सच में आप अहंकार में डूब रहे हैं, या अब आपका अहम पोषित हो रहा है, जो गलत है। जब आपकी चेतना इस स्तर पे जागृत हो जाएगी तो दुनिया वालों से पहले आपको स्वयं पता लगेगा कि अब आप अहंकारी हो रहे हैं। और बार बार अगर आपकी ये चेतना जागृत होने लगे तो आपको बचाया जाता है। मन, विषय, सम्मान, लालच, पावर, अथॉरिटी, पैसा, यह सब व्यक्ति को अहंकार से भर सकता है। ज्ञान और भक्ति भी व्यक्ति को अहंकार से भर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु कृपा है, अगर हमारा ध्यान पक्का है, अगर हमारी फकीरी पक्की है, हमारी भक्ति पक्की है, एकदम पकी हुई है, तो ज्यादा देर अहंकार नहीं टिकता। और ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से इस अहंकार से हमें बचा लिया जाता है। और इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ज्यादा ज्ञान भी नहीं जरूरी है, अपने ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना करें, उस पर ही छोड़ दें जिम्मेदारी को भी। सिर्फ प्रार्थना करें कि भगवान मुझे अहंकार से बचाना, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। और आप देखेंगे कि गुरु से मांगी गई हर वो चीज जो सच में हमें जिसकी जरूरत होती है, वो प्रकृति, गुरु, भगवान, देवी देवता, ईश्वर, जो भी तत्व हैं, वह सब आपको प्रदान करते हैं। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगे, और आमतौर पे मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी चेतना इतने स्तर पे जागृत होती है कि उन्हें महसूस होता है कि हाँ अहंकार है, ये हमारी झूठी आइडेंटिटी है। पर दो बातें हैं कि या तो उनकी इच्छा ही नहीं है, उनको इस विषय पे सोचना ही नहीं है, और या फिर ऐसा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोरेंट हैं, वो डिनायल में जी रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अध्यात्म और क्या अहंकार, अभी क्षण के मजे में मैं जी रहा हूं और इसी में मुझे जीने दो। ठीक है, अगर वैसी मानसिकता है तो समस्या गंभीर है। किंतु अगर आपको इस बात का बोध है कि आप अहंकार में जा रहे हैं, तो सब कुछ त्याग के सिर्फ स्वयं पे फोकस करें, खुद पे ध्यान दें, खुद को ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है सिचुएशन में, आपका मन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग क्या कह रहे हैं, हालात क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, और भीतर मन की शांति किस चीज में है। ये सब माहौल अगर आप देखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व सिर्फ करेंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और उसी क्षण मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ी भी इच्छा जागृत है, अगर थोड़ा भी हम अपना हित चाहते हैं, अगर थोड़ा भी हम सत्य से जुड़े हुए हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अहंकार से बचा जा सकता है। अगर उलझ गए तो उलझते ही चले जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को अहंकार बिल्कुल ही नहीं आता है, या ऐसा फॉलो करने के बाद आपको दोबारा अहंकार नहीं होगा। संसार में आपके शरीर से लेकर, आपके ज्ञान से लेकर सब कुछ माया है। सब कुछ, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। इसको हम शक्ति, आद्या, भवानी, या जो कुछ भी, प्रकृति, बहुत से नाम है कहते हैं। तो प्रकृति के खेल के अंदर ही प्रकृति के खेल से बाहर जाने की कला है।
और इसीलिए ये मानना भी जरूरी है कि एकदम से सफलता भी नहीं मिलती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि आमतौर पे मैंने जो आपको आज इस 18-20 मिनट के वीडियो में जो बात बता दी उसे आप कल से फॉलो कर लेंगे और परसों से आपका अहंकार खत्म। नहीं, जीवन की अवस्थाएं, जीवन के चक्र में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े सिद्ध बुद्ध पुरुष, साक्षात्कारी, सत्य ज्ञाता, ऐसे ऐसे लोगों को भी अहंकार हो गया था और उनकी चेतना भी कहीं ना कहीं सुप्त हो गई थी, जहां पे किसी ने दूसरे ने आके, कभी कभी किसी चेले ने आके, कभी कभी तो अपने से छोटी उम्र के व्यक्ति ने, और कभी ईश्वर ने किसी न किसी स्वरूप में आके, गुरु ने किसी न किसी माध्यम से उनकी विस्मृत चेतना जो सो गई थी उसे दोबारा जगा दिया और सत्य के दर्शन दोबारा से करा दिए। तो ऐसा भी होगा आपके साथ, हो सकता है। इसीलिए सफलता को बहुत, क्योंकि फिर होगा क्या, अगर आप इससे भागने लगेंगे, ऐसा मान लेंगे, तो वो एक अलग जंग है कि अब इस जंग से जीतना है, अहंकार से दूर जाना है। किसी जंग से नहीं जीतना है। बार बार अहंकार हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब अहंकार हो और आपको उसका तुरंत ज्ञान हो जाए तो स्वयं को कंट्रोल करें, एक मर्यादा मेंटेन करें। अपना ज्ञान अपने लिए है, अपने हित में है। इस बात को समझते हुए सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपके कैसे रिएक्शंस होने चाहिए, कैसे रिस्पॉन्स उस सिचुएशन को करना है, अहंकार को एक्सेप्ट करना है, फालतू के पावर को, धन को, सम्मान को जबरन में एक्सेप्ट करना है सिर्फ खुद को बढ़ावा देने के लिए, किसी के अटेंशन को गेन करने के लिए, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बार बार अहंकार होने पे भी पहली बात तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, और जब होगी भी, क्योंकि समय का चक्र है, अगर कुछ सिखाना है, कुछ जर्नी हमारी बनी हुई है, कुछ होना है, तो वो हो जाएगा। पर यह है कि उसमें आपको फंसाया नहीं जाएगा। अगर आपकी चेतना जागृत है तो वो टेस्ट तो होगा, एक जांच तो होगी, लेकिन उससे आप अच्छे नंबर्स के साथ पास होंगे और बंधन मुक्त उस समस्या को हल कर लेंगे। उलझना नहीं है, किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, किसी भी परेशानी से जीवन में भागना नहीं है, उसको फेस करेंगे, देखेंगे, बस फंसेंगे नहीं। उसी प्रकार अहंकार भी एक है, तरीका है जीवन का खेलने का, मन का खुद को मूर्ख बनाने का। हम सब उसमें फंसते हैं, और जब हमें लगे कि हम फंस रहे हैं, अब हम दबिश में आ रहे हैं, तो बस खुद को उससे निकालने का प्रयास करें, और उसके लिए कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आप उसकी जागृति हो गई, अगर आपको पहचान हो गई, खुद को पता चल गया, तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ आज के इस प्रश्न का मेरे ख्याल से मैंने एक काफी डिटेल आंसर जो मुझे सही लगा वो दिया है। आप सब जानते हैं कि कल हमने दत्त जयंती सेलिब्रेट करी अपने तरीके से, साधना करके, मेडिटेशन सेशन करके, स्पिरिचुअल वर्कशॉप वगैरह करके। और अगले हफ्ते मैं, क्योंकि अपने होम टाउन में रहूंगा, जबलपुर में जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तो मुझे लगा कि आज छोटे से सेटअप में ऐसा मैं एक वीडियो बना दूं। कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मुझे लगा कि एक आंसर, एक वीडियो तो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि शायद अगले हफ्ते मैं वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस पर मुझे लगा कि शायद हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ, मेरे अनुभव हैं ऐसे जिनके आधार पर मैं बातें कर सकता हूँ। तो इसलिए आज का वीडियो बनाया मैंने। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप जो भी आप लोगों का स्नेह मिला, ये मेरे भगवान और मेरे गुरु की मुझ पे अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। और पूर्णतः इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह, मैं प्रसन्न भी हूँ, और मैं इस मोमेंट को बहुत ही खुशी के साथ एंजॉय भी कर रहा हूँ। जो भी यात्रा है, कुछ बहुत से लोग इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सुनने को मिलता है, कुछ सुनाने को मिलता है। हर किसी के साथ, एक अपने जीवन यात्रा के साथ, अपने अनुभवों के साथ, मैं और भी कई जीवन से जुड़ा हुआ हूँ, उनके अनुभवों को सुनता हूँ, तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी सपोर्ट है मुझे, जो भी आप वीडियोस देखते हैं, आप लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं, इससे मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, और इसी यात्रा से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, और इसके लिए आप सभी मेरे धन्यवाद का पात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। करेंगे फिर बात एक नए टॉपिक पे, एक नया वीडियो फिर से आएगा, पर एक हफ्ते के गैप के बाद,
जब मैं वापस आऊँगा तो फिर किसी ना किसी टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाएंगे और आपके बीच में फिर से कुछ विचारों को आपके सामने प्रकट किया जाएगा। धन्यवाद।